जो रेजिलियंस के लिए और जो सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है, उनमें सबसे पहला नुक्ता यह है कि लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखना है, ये बात लाजमी याद रखिए। लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। अच्छा, लाइफ में आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे, जब भी कोई मसला आया तो वो उनके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, रोने लग जाते हैं, गिला शिकवा कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे सिचुएशन आपने बहुत सारे लोगों के साथ देखी होगी। तो आपने टू बी रेजिलियंट, ठीक है, आपने ये तीन चीजें इंप्रूव करनी है: प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, क्विट नहीं करना, चैलेंजेस को फेस करना है। और इन तीनों चीजों को आपने अपॉर्चुनिटी के साथ, यानी आपको कोई इशू आया तो आपने इशू को, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझना है। यानी आपने प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी समझना है, यार ये मेरे लिए कोई एक अपॉर्चुनिटी है, उसमें से अपॉर्चुनिटी निकालने की कोशिश करनी है। ठीक है, दूसरा है लर्न फ्रॉम मिस्टेक। ठीक है, तीसरा है आपने चेक करना है आपके इमोशंस किस बात से ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, ये बड़ा जरूरी नुकता है। इमोशंस ट्रिगरिंग पॉइंट। इमोशंस ट्रिगरिंग पॉइंट का मतलब यह है कि आपके इमोशंस कहां से ट्रिगर हो रहे हैं, आपको किस चीज से गुस्सा आ रहा है, आप किस चीज की वजह से रोने लग गए, आपकी किस चीज की वजह से आपकी आंखों में आंसू आ गए, वो क्या नुकता है, उसको इंप्रूव करना है। एज इट इज छोड़ेंगे तो आप इमोशनली वीक होंगे, इमोशनली वीक होंगे तो आप फिर मसाइल का शिकार रहेंगे। तीसरा है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस यानी सेल्फ अवेयरनेस टू बी रेजिलियंट ऑल द टाइम। सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। किस चीज के लिए जरूरी है? कि आपके जो इमोशंस ट्रिगर हो रहे हैं, उन इमोशंस को काबू में रखना है। ठीक है, उन इमोशंस के ओवरकम करना है। जो आपकी वीकर साइड है, जो कमजोर साइड है, ठीक है, उसको आपने क्वेश्चन करना है, उसके ऊपर आपने काम करना है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ठीक है, अगर आप ये सारी चीजें कर लेते हैं तो देन यू विल बी कॉल्ड एज इमोशनली स्ट्रांग। और जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो इसका मतलब है कि आप रेजिलियंट पर्सनैलिटी के मालिक हैं। रेजिलियंट यानी लचकदार आदमी। लचकदार आदमी जिसमें एंड्योरेंस होती है, जिसमें आप बोझ उठाने की सलाहियत होती है, लचक ले लेता है। ठीक है, जो रिजिड होता है, जिसका अपोजिट रिजिड, रिजिड जो है वो टूट जाएगा, रिजिड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। रेजिलियंट ब्रेक नहीं होता, रेजिलियंट लचक लेगा, लचक लेने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, देन पुश बैक। ठीक है, अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नुकता है विच इज सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। ठीक है, इन सारे इश्यूज को हल करने के लिए सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। अपने साथ बात कीजिए जब भी मसाइल आए, जब भी आपने मिस्टेक्स को देखना है, मिस्टेक से सीखना है। आपने ये देखना है कि आपके इमोशंस का ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, आपके इमोशंस कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं। ठीक है, या आपने अब सेल्फ अवेयरनेस हासिल करनी है, आप सेल्फ अवेयर होना चाहते हैं, तो इसके लिए सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। यानी टू द पॉइंट आपने सोर्स ऑफ प्रॉब्लम देखना है, टू द पॉइंट सोर्स ऑफ प्रॉब्लम को देखते हुए उसका सोल्यूशन निकालना है बाय द वे ऑफ सेल्फ टॉक। ठीक है, ये बड़ी जरूरी है। अगर आप ये चीजें कर लेंगे तो देन यू विल बिकम ए रेजिलियंट मैन। ठीक है, रेजिलियंट मैन जब हो जाएंगे तो देन यू विल बी कॉल्ड एज इमोशनली स्ट्रांग पर्सन। ठीक है, एल्स अदरवाइज यू विल बी इमोशनली वीक। आप बार बार रोते रहेंगे, बार बार गिले शिकवे करते रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं होगी, बार बार डंप करेंगे, मिस्टेक से नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, ये बड़े जरूरी नुक्ते हैं। थैंक यू वेरी मच।